साहिब बंदगी सतनाम। तो आज नेपाल में जनकपुर में इस मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना ये बहुत मुश्किल है। जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, जिस पर मालिक की दया होती है, जिस पर मालिक की मोहर लगी होती है, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाता है। बाकी कोई भी इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, एक आम इंसान तो क्या समझ पाएगा। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया, फिर उसे इस दुनिया का और कोई ज्ञान समझ में नहीं आता। फिर उसको और किसी ज्ञान में रस आ ही नहीं सकता, क्योंकि जन्मों जन्मों से जिस सत्य ज्ञान को वो पाने के लिए भटक रहा होता है, उसे वो चीज समझ में आ जाती है। सारे भ्रम, सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं, और मालिक का वो विवेकी हंस सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। झूठ को त्याग देता है, सत्य को अपना लेता है। तो आज उसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझना है, एक एक बात को अच्छे से विचार करना है, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। ये मौका बार बार नहीं मिलता कि आपको कोई समझाने वाला बार बार आके समझाएगा। एक ही बार में कैच कर लेना है सारा ज्ञान, ताकि ये जीवन सफल हो। ये आना जाना, जन्म मरण, ये दुख रोग, ये सब खत्म हो, और ये जीव सदा सदा के लिए अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर पाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, इस गांव नगर बस्ती की जय, सत्संग कराने वालों की जय, सतगुरु मदनपति साहेब की जय, दीवान जौहरपति साहेब की जय, सतगुरु राम सेवक साहेब की जय, सतगुरु बराकपति साहेब की जय, कलीनापुर धाम की जय, सभी संतों की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सतनाम। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि आखिर हमें जो इंसान जन्म मिला है, ये मिला क्यों है, कारण क्या है। सारी सृष्टि में आप देखिए, नजर घुमा के, कोई आपको गली में कुत्ता, बिल्ली, बकरा, बैल, गाय सब मिलेंगे आपको। घर में देखिए, छिपकली, मक्खी, मच्छर, खटमल, कॉकरोच सब मिलेंगे। आप कहीं भी देखिए, पानी में देखिए, मेंढक, मछली, घड़ियाल, मगरमच्छ सब मिलेंगे। आकाश की तरफ निगाह उठा के देखिए, तोता, मैना, बाज, कौवा सब मिलेंगे। सब 84 में भटक रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि आपको इंसान जन्म मिला हुआ है, उन लोगों को 84 में भटकना पड़ रहा है, वो कुत्ता बिल्ली बने घूम रहे हैं, और आप एक इंसान बने हुए हो। कारण क्या है? कारण क्या है कि तुम एक इंसान हो और वो 84 में भटक रहे हैं। वो भी मालिक के जीव, आप भी मालिक के जीव, तो इतना भेदभाव क्यों भाई? उनको जानवर बना दिया, तुम्हें इंसान बना दिया, इतना भेदभाव क्यों किया? बिल्कुल नहीं किया। ये तुम्हें एक मौका दिया गया है। ऐसा नहीं कि वो जानवर थे और जानवर ही रहेंगे और जानवर ही
हमेशा उनको जन्म लेना पड़ेगा। उनको भी इंसान जन्म मिला था, हमारी तुम्हारी तरह वो भी इस दुनिया में इंसान बन के आए थे। हमारी तुम्हारी तरह वो भी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में गए थे। हमारी तुम्हारी तरह वो भी सत्संगों में गए, गुरु धारण किए, लेकिन विवेक ना होने के कारण वो सत्य को नहीं समझ पाए। विवेक ना होने के कारण वो सत्य को नहीं जान पाए कि आखिर इंसान जन्म मिला था तो क्यों मिला था। वो इस चीज को नहीं समझ पाए। वो सारा जीवन मंदिरों में बिता के चले गए, मस्जिदों में बिता के चले गए, गुरुद्वारों में, चर्च में बिता के चले गए, वो तरह तरह की पूजा साधना करके चले गए, लेकिन जो पाना था, जिसको जानना था, उसको नहीं जान पाए। अब ऐसी क्या चीज है जिसको नहीं जान पाए तो 84 में चले गए? वो क्या है? वो सत्य है। कि सत्य है क्या? सत्य होता क्या है? सारे धर्म आज सत्य की बात करते हैं। हिंदू भी कह रहा है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मुसलमान भी कह रहा है खुदा अल हक, अल्लाह अल हक यानी सत्य है। ईसाई भी कह रहा है गॉड इज ट्रुथ, परमेश्वर सत्य है। और सिख भी कह रहा है सत्य श्री अकाल यानी अकाल पुरख वाहिगुरु सत्य है। बोल तो चारों ने दिया, लेकिन क्या जान पाया कि आखिर सत्य होता क्या है? क्या समझ पाया सत्य कहते किसे हैं? केवल मुंह से सा और ता बोल देने से क्या सत्य की प्राप्ति हो जाती है? बिल्कुल नहीं। नाम तो बोल दिया सत्य, लेकिन उसका भेद नहीं जाना कि आखिर सत्य कहते किसे। जैसे प्यास लगने पे अगर कोई बोल दे पानी, तो क्या मेरे पानी बोलने पे मेरा गला गीला हो जाएगा? क्या किसी के पानी पानी बोलने पे उसका गला गीला हो जाएगा? उसकी प्यास बुझ जाएगी? कभी नहीं बुझेगी। पानी तो मात्र एक संकेत है कि उसे चाहिए क्या। जिसको प्यास लगी होती है वो क्या बोलता है मुझे, भैया पानी पिला दो, यानी उसने संकेत दे दिया कि मुझे चाहिए क्या। लेकिन सामने वाले को पता ही ना हो कि पानी कहते किसे हैं, तो क्या लाके देगा। हिंदुस्तान में, नेपाल में तो आप पानी समझ जाओगे। आप चीन में जाके बोलना भैया प्यास लगी है पानी दे दो। आप जापान में जाके बोलना मुझे पानी दे दो। आप अमेरिका में जाके बोलना मुझे पानी दे दो, पानी नहीं समझ पाएंगे वो पानी होता क्या है। तुम प्यासे मर जाओगे पानी पानी करते, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है पानी कहते किसे हैं, तो प्राप्ति कैसे होगी मेरे भाई। इसी प्रकार सारा कबीर पंथ सतनाम सतनाम करता गुजर गया। आज 600 साल हो गए कबीर साहब को आए संसार में। आज तक सब सतनाम सतनाम ही कर रहे हैं, लेकिन किसी से पूछो सतनाम होता क्या है, वहीं पे चुप्पी साध लेता है। सतनाम जपने में सब लगे हैं, जपो सतनाम जपो सतनाम। और पूछो सतनाम होता क्या है, एक को भी नहीं पता सतनाम क्या होता है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि सतनाम होता क्या है, जान लो। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम इसको जप रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। कह रहे हैं ये कोई नाम नहीं है, ये कोई भगवान का नाम नहीं है कि इसको जप लिया तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कहते सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। सतनाम कोई नाम मंत्र नहीं है। समझ लो कि ब्राह्मणों ने राम राम जपवा दिया, मौलवियों ने अल्लाहु अल्लाहु जपवा दिया, सिखों ने वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा दिया, और कबीरपंथियों ने सतनाम सतनाम जपवा दिया। फिर फर्क क्या रहा? वो भी जपते रहे, तुम भी जपते रहे। तो साहिब ने समझाया, अरे नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में,
मोको कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। 600 साल हो गए भजन गाते हुए, लेकिन एक भी ऐसा गुरु नहीं कि नाम छुड़वा दे। जपाने में लगे हैं सारे। तो सतगुरु का लक्षण क्या है? जो नाम छुड़वा दे वो है सतगुरु, और जो नाम जपवा दे उसे गुरुआ कहते हैं। गुरुआ तो कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। कहते हैं अपने रूप की खबर नहीं, यानी सतनाम का भेद नहीं पता उसे, और शिष्य करने की आस में लगा हुआ है कि सारी दुनिया मेरी चेले बन जाओ। माया की दौड़ है, केवल माया की वजह से। तो साहिब इसी को समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु नहीं आ गया जो सारे नामों को छुड़वा दे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। क्या छुड़ावे? ये जितने भी नाम हैं, ये जितने भी भगवानों के, अल्लाह वाहिगुरु, जितने भी नाम है किसने बनाए? इंसानों ने बनाए, अपनी अपनी भाषाओं में बनाए हैं। सबसे पहले अक्षर बनाए हैं, अ आ इ ई उ ऊ का खा गा चा छा टा ठा, ये सारे अक्षर बनाए। अक्षर बनाने के बाद इन्हीं अक्षरों के द्वारा जोड़ तोड़ करके सारे नाम बना लिए। कैसे बने सारे नाम? इन अक्षरों से। इसीलिए साहिब कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। यानी एक अक्षर कौन से? जो इंसानों ने बनाए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, नेपाली के, अलग अलग भाषाओं के। और दूसरा अक्षर कौन सा है? वो आत्म अक्षर, वो आत्म स्वरूप, जिसको कोई बना नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। गीता में क्या बोला? ये अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये है वो अक्षर जो हमें जानना है, जिसके लिए बोला गया है कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। समझो, यानी कि ये है वो अक्षर जिसके द्वारा सारे नाम, सारे भगवानों के, अल्लाह वाहिगुरु के नाम बोले जा रहे हैं। उस आत्मा की वजह से अगर आत्मा ना हो तो कौन सा नाम बोल पाओगे? एक भी नाम नहीं बोल सकते। आत्मा ना हो तो तुम अपना नाम नहीं बोल सकते, अपने घर वालों का नाम नहीं बोल सकते। कोई तुम्हें पूछे क्या धर्म है तुम्हारा, धर्म का नाम नहीं बोल सकते। पड़े हुए लाश की तरह क्या बोलोगे? तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें ये ज्ञान समझाए कि अक्षरों को नहीं, आत्मा को ध्याना है। आत्मा को, अक्षरों का क्या है? आज है कल नहीं है, बनाए मिटा दिए। ये तो 52 अक्षर का खेल है सारा। ये जीभ से, होंठ से, कंठ से जितने मर्जी 52 अक्षर के नाम बनाते रहो, सुबह से लेकर शाम तक बनाते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं कि एक छुड़ाए, ये अक्षरों को छुड़वा दे, कोई नाम नहीं जपना। एक लखाए, आत्म स्वरूप का लखाव करा दे, उसी को याद करना है, उसी को याद करना है। गीता में उसी की महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में आत्मा की जय जयकार कर रहे हैं। आत्मा के लिए ये सारे वचन बोल रहे हैं। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, लेकिन लोग इसको जान ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं शायद भगवान कृष्ण जी की पूजा करनी है, शायद राम जी की पूजा करनी है, शायद हनुमान जी की पूजा करनी है। ये कभी नहीं सोच पाते कि आत्म देव की पूजा करनी है।
जिस आत्मा की वजह से आप और हम चल रहे हैं, जिस आत्मा की वजह से राम जी, श्याम जी, हनुमान जी चल रहे हैं, जिस आत्मा की वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चल फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस आत्मा को जानना है जो सब में विराजमान है। सब में घट घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जिस घट परगट होए। यानी वो एक ऐसी वस्तु है जो हम सब के घटों में विराजमान है, लेकिन हम उस वस्तु को नहीं जान पाते और हम केवल इन शरीरों को पूजते रह जाते हैं। समझो बात को। यानी पीना है पानी, लेकिन पकड़ के बैठ गए घड़े को। साहिब समझा रहे हैं, कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। ये बर्तन न्यारे न्यारे बैठे हैं। मिट्टी का घड़ा होता है ना, ये देखो किसका बना हुआ है घड़ा, ये सब मिट्टी के घड़े हैं। कहां मिल जाएंगे? एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। जिसका घड़ा फूटता जाएगा मिट्टी में मिलता जाएगा। लेकिन कौन है जो मिट्टी में नहीं मिल सकता? वो क्या है जो मिट्टी में नहीं मिलता? वो है आत्मा। वो कभी मिट्टी में नहीं मिलती। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। लेकिन हमें उसका ज्ञान ना होने के कारण, यानी पानी के बारे में ना पता होने के कारण, हम मटकों को पकड़ के बैठ जाते हैं। हम इन घड़ों को पकड़ लेते हैं। किसी ने सतयुग वाले घड़े को पकड़ लिया, किसी ने त्रेता युग वाले घड़े को पकड़ लिया, किसी ने द्वापर युग वाले को घड़े को पकड़ लिया और कोई कलयुग वाले घड़ों को पकड़ के बैठ गया। जबकि पानी सतयुग में भी वही था, त्रेता में भी वही था, द्वापर में भी वही था और कलयुग में भी वही है। तो उसको पकड़ो जो सदा सदा एक है। जो घड़े बार बार बदल जाएं, उन घड़ों को क्या पकड़ना? वो आज है कल फूट जाएगा। उसको पकड़ो जो सदा सदा रहेगा। वो आत्मा है। बाबा नानक समझा रहे हैं, कह रहे हैं, नानक एक को सिमरिए जो जल थल रहा समाए, और वही को क्यों सिमरिए जो जम्मे और मर जाए। कह रहे हैं, उस पानी को पकड़ जो सदा सदा रहेगा। उस मटके को मत पकड़ जो रास्ते में चलते चलते फूट जाएगा। मटका क्या है? ये शरीर है। इन शरीरों की पूजा बहुत कर ली, अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? गीता में अच्छे से समझो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उनको एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाए तो उनको कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने घर में बैठ के उस परम पिता परमात्मा को याद कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन भेदी गुरु ना होने के कारण ये किसी के समझ में नहीं आता कि आखिर उसको पाना कैसे। ये काम भेदी गुरु करता है। इसीलिए कबीर साहब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है। क्या कहते हैं? अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ, और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते जन्मों जन्म तुम्हारे बीत जाएंगे, तुम कभी सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन अगर भेदी गुरु मिल गया तो तुम इसी जन्म में उसको प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा ये आना जाना खत्म हो जाएगा।
ये बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कब? जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु यानी तत्वदर्शी संत आएगा। तत्वदर्शी संत क्या होता है? अच्छे से समझ लो। ये गीता में अध्याय 4 34वें श्लोक में इसका जिक्र किया गया है। गीता में ये नहीं बोला कि तुम मंदिर जाओ, तुम पत्थर पूजो, तुम भगवानों को अलग अलग आरतियां गा के अलग अलग विधियों से पूजो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। उसमें क्या बोला गया है कि तुम तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अब तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है, इसको समझ लो। तत्वदर्शी मतलब होता है तत्व का दर्शन कराने वाला, जो तुम्हें तत्व का ज्ञान दे दे। तत्व कितने हैं इस दुनिया में? जो मेन 2 तत्व बताए गए हैं गीता में, वो क्या है? एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य तत्व में कितने तत्व मिले हुए हैं? 5 तत्व। ये सारा संसार कितने तत्वों से बना है? 5 तत्व। तो इन 5 तत्वों को क्या बोला गया है? असत्य। और सत्य किसे बोला है? आत्मा को बोला गया है। यानी इन 5 तत्वों से बनने वाले सारे शरीर, चाहे वो किसी के भी क्यों ना हो, वो क्या है? असत्य है। कारण क्या है? क्योंकि असत्य के 3 गुण बताए हैं गीता में। असत्य का पहला गुण क्या है? ये जन्मता और मर जाता है। सबके शरीर पैदा हुए हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो ये शरीर सत्य है कि असत्य? असत्य है। दूसरा गुण क्या है? ये पल पल बदलता रहता है। देखो जब पैदा हुए थे कितने थे? कितने बड़े थे? आज देखो कितने बड़े हो गए। जब पैदा हुए थे तब शक्ल देखना अपनी कैसी थी, आज देखो कैसी हो गई। यानी पल पल ये शरीर, ये शक्लें बदल रही हैं, इसलिए ये असत्य है। तीसरा गुण क्या है? ये सदा एक सा नहीं रहता, ये बदल जाता है। अब कोई कहेगा कि एक मेज पड़ी है, ये तो बदल नहीं रही, वैसी की वैसी है। या ये पंखा रखा है यहाँ पे, ये तो नहीं बदल रहा है, वैसा का वैसा ही है। ये हमें लग रहा है कि वैसा का वैसा ही है, ये भी पल पल बदल रहा है। तुम्हारे घर में जो मेज है, तुम्हारे घर में बेड है, देखने में तुम्हें रोज लगेगा हाँ वैसा ही है जैसा कल था, वैसा ही है जैसा कल था। लेकिन देखते 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 वो कब पुराना हो जाएगा, कब उसका रंग उतर जाएगा, कब उसमें दीमक लग जाएगी, कब वो खराब होने लग जाएगा, कब वो गलने लग जाएगा, तुम खुद ही देख लेना। यानी वो एक जगह पड़ा हुआ भी, एक जैसा दिखता हुआ भी सदा एक सा नहीं रह सकता, इसलिए वो असत्य है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में सत्य केवल एक है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। यानी बदलने का तो मतलब ही नहीं है, आने जाने का मतलब ही नहीं है। वो सदा एक सा है, एक रस है, एक रूप है। उसी एक रूप को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। उसी आत्मा को जानना परमात्मा को जानना कहलाता है। बोला भी गया है आत्मा सो परमात्मा, लेकिन कौन जान रहा इसको? कोई भी नहीं समझ रहा इस बात को। सबके सब अपना जीवन कहां बिता रहे हैं? पत्थरों की पूजा करने में, नदियों की पूजा करने में, पहाड़ों की पूजा करने में, पेड़ों की पूजा करने में, जानवरों की पूजा करने में। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है करना क्या है। इसलिए जैसा उनका मन करता है वैसी पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन गीता में यही समझाया है कि हे अर्जुन, अज्ञानतावश ये जीव पूजा तो करना चाहता है, मालिक की बंदगी करना तो चाहता है, लेकिन इसको असली विधि ना पता होने के कारण ये अज्ञानतावश
गलत विधि के द्वारा भक्ति करता रहता है और इसको मुक्ति की जगह बंधन प्राप्त हो जाता है। दिक्कत ये है, यानी जिसे पता ही ना हो कि दूध में से घी कैसे निकालते हैं, उसके आगे तुम दूध रख दो, अब उसको बोलो निकाल इसमें से घी, अब वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। कभी गर्म कर देगा, ठंडा कर देगा, कभी कुछ डाल देगा, कभी कुछ डाल देगा, हल्दी डाल देगा, चीनी डाल देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। लेकिन सही विधि ना होने के कारण क्या उसे वो घी मिल पाएगा? कभी नहीं मिलेगा। वो इंतजाम तो सारे कर डालेगा, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए क्या करना है? भक्ति करने से पहले हमें गुरु धारण करना है। गुरु हमें बताएगा भक्ति करते कैसे हैं। गुरु हमें बताता है आत्मा की साधना करते कैसे हैं। गुरु हमें समझाएगा कि सत्य तत्व और असत्य तत्व में फर्क क्या होता है। तुमने कैसे सत्य को धारण करना है और कैसे असत्य को त्यागना है। याद रखो, धारण तो करना है, लेकिन त्यागना भी पड़ेगा। दो चीजें एक साथ नहीं होंगी कि तुम कहो मैं गुरु भी धारण कर लेता हूं, आत्मा की भक्ति भी कर लेता हूं, लेकिन मैं पत्थर भी नहीं छोड़ूंगा पूजना, तो काम नहीं बनेगा। समझो, तुम्हारे मुंह में नमक की डली पड़ी है, 8-10 चूस रहे हो, कैसा स्वाद आएगा? नमकीन। अब तुम्हारे मुंह में थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, चीनी भी आ गई मुंह में, अब कैसा स्वाद आएगा? नमकीन। क्यों? क्योंकि तुमने डली नमक की मुंह से निकाली ही नहीं, डली भी पड़ी हुई है और चीनी भी पड़ गई, तो नमकीन ही स्वाद आएगा भाई। अब तुमने नमक की डली मुंह से निकाल दी, बढ़िया से कुल्ला कर लिया एकदम फर्स्ट क्लास, अब तुम जब डालोगे मुंह में चीनी तो तुम्हें कैसा स्वाद आएगा? मीठा स्वाद आएगा। इसी प्रकार सतगुरु क्या करता है? सतगुरु पहले नमक की डली निकलवाता है मुंह से, एक छुड़ाए, पहले छुड़ाएगा, जब देखेगा हाँ सब छूट गया, एक लखाए, तब लखाएगा। अब पता लगा चेला 6 महीना हो गया अभी तक नमक की डली मुंह में लेके बैठा है, तो भैया ऐसे बात नहीं बनेगी। इसलिए मूल ज्ञान की दीक्षा बहुत बाद में दी जाती है, पहले शुरुआत करवा दी जाती है कि चलो ठीक है शुरुआत कर, अगर टिक गया तो अगली दीक्षा हो जाएगी, नहीं टिका तो वैसे भी 84 में जा ही रहा था, फिर चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया कि सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब इन लोगों से बस इतना पूछ लो थोथा है क्या। अब गुरुओं से बस ये पूछना है तुमने कि गुरुजी थोथा होता क्या है। उड़ाएंगे तो बाद में, उड़ाएंगे तो बाद में, पहले हमें ये बता दो थोथा कहते किसे हैं। बता नहीं पाएगा कोई, कारण क्योंकि थोथे का पता ही नहीं है कि थोथा क्या है। थोथे को ही सत्य मान के बैठे हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं थोथा क्या है, एक ही भजन में बताते हैं वो सारा थोथा। कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं साहब कि जहां पर मैं ना कर रहा हूं वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है पहले जाते थे, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ वाला, लेकिन अब समझ में आ गई बात, तो अब सत्य को धारण करना है। तो कह रहे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में
और कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते जब गुरु मिल गया, भेद समझा दिया, अब क्या करना है? अब विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना कि कोई कहे मैं भी विश्वास करता हूं भगवान पे। अच्छा, किसकी पूजा करता है? मैं पत्थर की पूजा करता हूं पूरे विश्वास से। ये विश्वास नहीं है, अंधविश्वास है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो पत्थर की मूर्ति अपने ही मंदिर के गल्ले की रक्षा नहीं कर सकती, देखो अखबारों में मंदिर का गल्ला तोड़ दिया चोरों ने, पैसा चोरी करके ले गए, भगवान सामने आशीर्वाद देते रह गए। जो अपने गल्ले की रक्षा नहीं कर सकता, क्या वो तुम्हारे घर की रक्षा कर सकता है? तुम्हारे सबके घरों में मंदिर बना होगा, रोज पूजा करते हो, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हो तो क्या करके निकलते हो? भगवान जी से ये कह के निकलते हो, अच्छा भगवान जी मैं जा रहा हूं मेरे घर की रक्षा करना, ये कह के निकलते हो, या फिर ताला लगा के निकलते हो? सब अपने घर में ताला लगा के निकलते हैं ना, जब खाली करते हैं घर, जब कोई नहीं होता घर में तो कौन होता है वहां पे रक्षा करने के लिए? ताला होता है लोहे का। घर में भगवान है, लेकिन फिर भी किसी को विश्वास नहीं है कि भगवान मेरे घर की रक्षा करेगा। विश्वास किस पे है? वो 50 रुपये के लोहे के ताले पर, उस ताले पे विश्वास है कि ये मेरे घर की रक्षा करेगा, जब मैं वापस जाऊंगा ताला लगा मिलेगा। इतना विश्वास करते हैं हम एक ताले पे, लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं करते कि अंदर 15 मूर्तियां पड़ी हैं, पूरा परिवार बना रखा है भगवान जी का, लेकिन पूरा परिवार मिलकर भी एक चोर को रोक सकता है क्या? सारा माल उठा के ले जाएगा वो। तो इसको अंधविश्वास कहते हैं। तुम एक घर के मेंबर को रहने दो, तुम्हारे 5 बच्चे हैं, सबसे छोटा वाला बच्चा 15 साल का है, तुम 15 साल वाले बच्चे को घर में रहने दो, अकेला रहेगा वो, ताला लगाने की जरूरत है क्या? ताला लगाने की जरूरत है? यानी तुम्हें 15 साल के बच्चे पे भगवान से ज्यादा विश्वास है। भगवान से ज्यादा विश्वास 15 साल के बच्चे पे कर लोगे। घर में बैठा है तो ताला लगा के नहीं जाओगे, और घर में कोई ना हो, केवल भगवान जी हो, ताला लगा के जाओगे। समझो बात को। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें किस पे भरोसा है? तुम्हें आत्मा पे भरोसा है। उस 15 साल के बच्चे में आत्मा है कि नहीं है? इसलिए भरोसा है। और उसी 15 साल के बच्चे की फोटो लगी होती दीवार पे तो क्या करोगे? तब भी ताला लगा के जाना पड़ेगा भाई। तो कहने का मतलब विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। विश्वास किस पे करना है? आत्मा पे विश्वास करो। आत्मा ही है जो सबकी रक्षा कर रही है, जो सबका भरण पोषण कर रही है। आत्मा ही है जो सबके काम चला रही है। सबके खेतों में काम हो रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वहीं खेत में ढेरी हो जाओगे, वहीं मिट्टी में मिट्टी हो जाओगे। तो जो कुछ भी इस संसार में है आत्मा की वजह से है। इसीलिए कृष्ण जी बार बार गीता में आत्मा की जिक्र कर रहे हैं कि जो कुछ है वो आत्मा ही है। इसीलिए बार बार तत्वदर्शी संत का जिक्र कर रहे हैं कि संत के पास जाओगे तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा देंगे, उसके बाद तुम कभी शरीरों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। उसके बाद तुम ऐसे भगवान के चक्कर में नहीं पड़ोगे जो आता और जाता है। फिर तुम उस भगवान को जान लोगे जो आता जाता नहीं है, जो सदा तुम्हारे पास है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। हमारा पीव कौन है? हमारा परमात्मा कौन है? जो आता जाता नहीं है, जो जन्म मरण से रहित है। उसको जानना है, उसको पाना है। तो कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं और गीता में भी यही समझाया गया है। और आप देखोगे बड़े बड़े महापुरुषों के ग्रंथों में यही बात बोली गई है, लेकिन किसी के समझ में क्यों नहीं आ रही
क्योंकि उनके जीवन में कोई भेदी सतगुरु नहीं है, कोई ये बात समझाने वाला ही नहीं है कि गीता में लिखा क्या है। गीता पढ़ा के कृष्ण जी की पूजा कराने वाले तो बहुत हैं, लेकिन गीता पढ़ा के कृष्ण जी की पूजा छुड़ाने वाला कोई नहीं है। यानी शरीर की पूजा छुड़ा के आत्मा की पूजा में लगाना है जीव को, तब उसका कल्याण होगा। इसीलिए कृष्ण जी बार बार कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्मा में कैसे रमण करेंगे भाई? आत्मा में कैसे रमण करेंगे जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं होगा? इसलिए सबसे पहले आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। हे अर्जुन, गुरु की शरण में जाके दंडवत प्रणाम करके हर प्रकार के छल कपट को त्याग के तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसको तत्व का ज्ञान है। वो तुम्हें ऐसा ज्ञान देगा जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। बिल्कुल क्लियर बता रखा है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। सब वही पुरानी रीति रिवाजों में लगे पड़े हैं। कृष्ण जी कह कह के चले गए कि आत्मज्ञानी बनो, आत्मज्ञानी बनो। कबीर साहब कह कह के चले गए, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। ना तो कृष्ण जी की बात हमारे पल्ले पड़ी और ना ही कबीर साहब की बात हमारे पल्ले पड़ी, तो कल्याण कैसे होगा? कभी नहीं होगा। हम मूर्ति को भगवान मानते हैं, क्यों मान लेते हैं? क्योंकि कहते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा पड़ गई है। एक तरफ हमारे ग्रंथ समझा रहे हैं कि कण कण में भगवान है, ऐसी कोई जगह है नहीं जहां भगवान नहीं है, और उन्हीं कणों को मिला के जब मूर्ति बनाते हैं तब उसमें प्राण डालने की जरूरत पड़ जाती है। बताओ, अरे कण कण में भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान पहले से ही है, उसमें नया भगवान डालोगे क्या? ये सब अज्ञानता की वजह से होता है। प्राण डालना केवल मालिक के हाथ में है। प्राण किसी मंत्रों के बोलने से नहीं डाला जाता। अगर प्राण ऐसे डलने लग जाएं तो जिसके घर में कोई बच्चा मर जाए, मां मर जाए, पिता मर जाए, चले जाओ प्राण डलवाने। प्राणों की तो कमी हुई है, प्राण पखेरु तो ही उड़े हैं, दोबारा प्राण डलवा लो, लेकिन नहीं डलेंगे, फिर अंतिम संस्कार करवाना पड़ेगा उसका। तो समझो, जिसमें प्राण पहले से थे उसमें दोबारा प्राण नहीं डल पा रहा है, तो जिसमें प्राण थे ही नहीं उसमें प्राण कौन डाल देगा? समझो बात को, किसी का विरोध नहीं है, ये आत्मज्ञान का तर्क है, ये आत्मज्ञान की कसौटी है। ये कसौटी है। कसौटी का मतलब परीक्षा। अगर परीक्षा नहीं लोगे तो कोई भी कैसा भी सामान चिपका के चला जाएगा तुम्हें। दुकानदार नोट भी लेता है ना, सरकार छापती है नोट, फिर भी 2 बार घुमा के देखता है, नकली तो नहीं है कहीं। कोई सामान लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, उठा के 2 बार देखोगे घुमा घुमा के, खराब तो नहीं है कहीं। कोई भी सामान लेने जाओ, दूध लेने जाओ, दही लेने जाओ, चेक करोगे, नकली तो नहीं है कहीं, मिलावटी तो नहीं है कहीं। हर चीज चेक कर रहे हो, लेकिन जो असली चीज है चेक करने वाली, वहां पे मात खा जाते हो। तो इसी को कबीर साहब कह रहे हैं शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कह रहे हैं जिसकी परख करनी है शब्द की, उसकी कोई परख कर नहीं रहा, और जो छोटा मोटा दुनियावी सामान है उसको खूब चेक कर करके लेके आ रहे हैं दुनिया में घर पे। बताओ, तो साहिब समझा रहे हैं कि शब्द की परख करो। शब्द की परख करोगे तो इनाम में क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी। समझा रहे हैं साहिब। कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। कि ठीक है, गुरु सब बड़े हैं, जितना ज्ञान है उनको दे रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी ठौर। ये मत समझ लेना कि सारे गुरु एक सा ज्ञान दे रहे हैं।
बिल्कुल नहीं। कोई तुम्हें आंगनबाड़ी में पढ़ाने वाला गुरु मिला, कोई तुम्हें पहली क्लास का गुरु मिला, कोई 5वीं का मिला, कोई 10वीं का मिला, कोई 12वीं का मिला। सबकी पढ़ाई एक जैसी नहीं है भाई। कोई इतना पढ़ा रहा है, कोई इतना, कोई इतना। तो कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेक की पारखी। जो तुम्हें शब्द की परख करना सिखा दे, शब्द का विवेक करना सिखा दे, सो माथे काम और वही तुम्हारा सतगुरु है। वही तुम्हारे सिर पे मोर की तरह बैठेगा। बाकी गुरु को भी नमस्कार है, बंदगी सबको है, लेकिन सतगुरु की उपाधि ये सबके लिए नहीं होती है। सतगुरु कौन है? सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। गुरु तो बना लिया, जगत में कहने लायक हो गए कि हम निगुरा नहीं है भाई, हम सगुरा हैं, लेकिन तुम्हारी मुक्ति वो नहीं होने वाली। केवल गुरु धारण किया है तो मुक्ति नहीं होगी, सतगुरु धारण किया है तो 101% मुक्ति होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने सतगुरु की महिमा गाई है कि सतगुरु करो, सतगुरु करो। सतगुरु का भेद क्या है? सतगुरु यानी पूरे गुरु का लक्षण क्या है? तो कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। 2 अक्षर जपावे नहीं, 2 अक्षर जपाने वाले बहुत बैठे हैं। 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, उसमें से एक छुड़ाए और एक लखावे, एक का लखाव कराए, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो इन्हीं तंत्रों मंत्रों जंत्रों में उलझ के जीवन बर्बाद करके चले जाओगे। और जैसे ही ये अनमोल जन्म खत्म होगा, उसके बाद ऐसे दर्दनाक, ऐसे भयानक शरीर मिलने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हिरण बन के शेरों के बीच में फंसोगे, जिंदा बोटी बोटी चबा जाएंगे, तुम सोच भी नहीं सकते कितना कष्ट होने वाला है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्यों? अभी तो बढ़िया पैंट कमीज पहन के बैठे हैं। उसके बाद जितने भी जन्म मिलेंगे ना, एक भी कपड़ा अंग पे नहीं होगा, नंगे घूम रहे होगे गलियों में, नंगे घूम रहे होगे जंगलों में। दिखा दो इंसान के अलावा किसी और को कपड़ा मिला हो संसार में, अगर किसी को पहनाया है इंसान ने पहनाया है, नहीं तो दिखा दो कौन सा जानवर पैंट कमीज पहन के घूम रहा है। हालत खराब हो जाएगी। ये आखिरी मौका है, समझ लो। और इंसान जन्म है कितना? 70 साल एवरेज है। 70 साल में एवरेज मान लो कि निकल ही जाना है यहां से। कोई कोई होगा जो 80-90 जिएगा, नहीं तो देख लो अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में कितनी कितनी उम्र में निकल गए लोग। 70 तो मैंने ज्यादा बता दिया है। आजकल तो हार्ट अटैक 36-36 साल के, 25-25 साल के, 18-18 साल के बच्चों को हो रहे हैं। 70 तो मैंने बहुत दूर बता दिया। तो जो एवरेज बताया है 70 साल, उसमें से अपनी उम्रें माइनस कर लो। 60 साल वाला बस 10 साल का और खेल है उसका, 65 साल वाला 5 साल का और खेल उसका, 59-60 वाला तो समझ लो बस कबर में टांगे लटकी हैं, कभी भी निकल सकता है। इससे पहले कि ये जन्म खत्म हो जाए, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो। क्या लक्ष्य है? किसी भगवान की पूजा, किसी मंत्र साधना, जंत्र साधना लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारा लक्ष्य है आत्म ज्ञान प्राप्त करना, और वो लक्ष्य अभी पूरा करने का समय है। बिना लक्ष्य पूरा करे चले गए तो कोई पूछने वाला नहीं है कि बाबा जी क्या हाल है। जलाने वाले सब मिल जाएंगे, उसी वक्त उठा के रख देंगे आग के ऊपर, चिता के ऊपर। उसके बाद जन्मों जन्म ऐसे ऐसे जन्मों में जाना पड़ेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, समझ लो। और ये कष्ट सबको भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम कोई बहुत बड़े आदमी हो इसलिए तुम यहाँ बैठे और वो कुत्ता बिल्ली बकरा बहुत बेकार आदमी था वहां चला गया। सबका नंबर लगता है, सबको इंसान बनना पड़ता है, फिर सबको 84 में जाना पड़ता है। याद रखो, 84 से निकल के इंसान जन्म में आए हो और इंसान जन्म से 84 में जाओगे।
तो कह रहे 1,84 भटक के, अरे पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा, तो फिर 84 जाए। इसलिए 84 में जाने से पहले अच्छे से समझ लो कि करना क्या है। आत्मा को प्राप्त करना है। आत्मा के अलावा किसी की तरफ तुम्हारी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो ही तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। असत्य क्या है? ये सारा संसार असत्य है। संसार में दिखने वाली हर चीज असत्य है, और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। तो आत्मा के अलावा तुमने किसी और का ध्यान धर लिया तो समझ लो कि तुमने असत्य को धारण कर लिया। इसलिए केवल और केवल आत्म ज्ञान को प्राप्त करो। में विराम देते हैं और मालिक से अरदास करते हैं कि आज पहला सत्संग इस गांव में हुआ है। अरदास करते हैं कि ये गांव में बहुत से जीव जागे, बहुत से जीवों को ये मालिक का मूल ज्ञान समझ में आए। इसी अरदास के साथ वाणी को विराम देते हैं और अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है समझ लो। हमारे यहाँ किसी भी जड़ मूर्ति की, फोटो की, कैलेंडर की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है। गुरु के शरीर में जो आत्मा विराजमान है और जो ज्ञान दे रही है, उस आत्मा की आरती होती है। गलती से भी कोई इसको शरीर की आरती ना समझे। शरीर तो एक माध्यम है, आत्मा ही सबको जगाने वाला है। तो इसलिए अब आरती होगी, तो आरती कैसे करनी है समझ लो। एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रखेंगे। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिख रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने फूल कहां चढ़ाए? नाशवान शरीर से परे। तो ये कहां चले गए? ये आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं, ये गुरु को समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे ही आरती करनी है। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो उसका स्थान कहाँ है? उसका स्थान संतों के चरणों में है। यानी फूलों को सबसे ऊपर और सेवा को सबसे नीचे रखना है। तो इसी वाणी के साथ मैं अब विराम देता हूं और अब आरती होगी। आरती गाएंगे और एक एक करके पहले खड़े हो जाएंगे सारे। आरती में सबने खड़े हो जाना है और जो भी आना चाहता है आरती में वो आएगा और आरती करके नीचे चल जाएगा। साहेब की सतनाम और कहीं बैठा जा। किनको इस सुनलिए तो संख्या है कि पुनः हम प्रश्न पूछी जे हमरा संख्या है ये चीज केना है, किनको लागल है तो मैं के लेकर जाओ। हरिहर भैया जा रहा है। जिनका चित्त बुझलिए, जे चित्त बुझलिए तो नाम दीक्षा के कार्यक्रम से हो। हेलो, चित्त बुझ गई तो नाम दीक्षा के कार्यक्रम से हो। अगर चित्त नहीं बुझल कोनो संख्या है तो प्रश्न कर सकै छी। प्रश्न कर सकै छी। माइक लेकर जा रहा है, हाथ उठाएल ओए माइक लेके साहेब उनकी सतनाम सब कोई सुन ली, गुरुदेव के प्रवचन सुन ली, बाणी सुन ली, विश्वास करी छी अहाँ सब बढ़िया से सुन लिए और बुझ लिए। लेकिन केकरो मन में केहू न किस्म की दुविधा हो, तेरा कहे छी कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो दुविधा में नहीं रह के मन में के प्रश्न कोनो बात के शंका है जो के पूछ सके छी। हाथ उठाओ या माइक लगाओ। केकरो मन में प्रश्न है मंच पर या मंच से बाहर? केकरो मन में प्रश्न है पूछ के चाहे छी, कोनो शंका है मन में? गाड़ी साहब पूछो के साहब पूछो के कुछ कमल साहब एकदम ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक। हम लोगों को नेपाल में जब ये कबीर पंथाई का शुरुआत हुआ तो भारत के कुरथैया जगह से कचरी सरकार के वहाँ कबीर पंथाई का शुरुआत हुआ। जब कचरी सरकार हमारे नेपाल में पूरा राज्य में छिड़ियाया है ये पंथ का, तो वहाँ पर आरती नहीं हो रहा है। और अभी के समय में कोचरी का जो शिष्य सब जो है अलग अलग हो
आरती करते हैं। कोई कहते हैं काशी में आरती होता है, तो कोई कहते हैं बनारस में आरती होता है। तो ये तो हम लोग का जो गुरु महाराज पहले के थे वो आरती नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी के गुरु महाराज तो आरती करवा रहा है। उसी के बारे में हम लोग का शंका आ रहा है। तो हम लोग तो ये कहना चाहेंगे कि हम कोचरी सरकार के शिष्य हैं, हम लोग आरती नहीं करते हैं और कभी नहीं कराएंगे या नहीं करेंगे। साहिब की सदनाम में साउंड हो गया, साउंड माइक में साउंड हो गया। हेलो हेलो साहिब की सदनाम यही दे दो माइक दो। माइक दो, ये माइक है, दूसरा माइक, दूसरा दो लो, तार वाला में तो लड़का में दोनों साहिब की सदनाम। पहले तो ये समझ लो कि आपको किसी भी गुरुजी से ज्ञान मिला है, अच्छी बात है। कोई आया भारत से और आपको अच्छे से ज्ञान समझा के चला गया। अगर उन्होंने आरती का प्रावधान आपको नहीं बताया तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने आपको पूरा ज्ञान दिया ही नहीं। बिना आरती के कबीर पंथ में ज्ञान पूर्ण होता ही नहीं है। और आरती हम सतनाम की गाते हैं, आप भजन भी सुनोगे, आरती सतनाम की कीजिए। अब उन्होंने तुम्हें सतनाम अगर बताया ही नहीं तो वो आरती करवाएंगे तो करवाएं किसकी? बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने आरती नहीं बताई है इसका मतलब उन्होंने सतनाम भी नहीं बताया है। क्योंकि कबीर साहब के पंथ में आरती अगर होती है तो केवल सतनाम की ही होती है, और जो सतनाम नहीं है तो आरती भी नहीं होगी। क्योंकि आरती किसी मुर्दा की होती ही नहीं है, आरती असत्य की होती ही नहीं है। आरती केवल सतनाम की होती है। सतनाम क्या होता है मैंने अभी समझाया था। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तो पहले तो ये समझ लो कि स्वरूप की आरती होती है जिसको सतनाम कहते हैं, और बिना स्वरूप की आरती के ये ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। आरती का मतलब क्या होता है ये समझ लो। आरती का मतलब होता है आ और रत जा। रतना का मतलब होता है रम जाना। आ रत यानी आ, अब किसको बोलेंगे आ? जो कहीं गया हुआ हो उसी को न कहेंगे भैया आना जरा इधर। यानी कोई गया हुआ है उसको बुलाया जा रहा है, आ और रत जा। अब गया कौन है? कौन गया हुआ है? ये जो तुम्हारी सुरता है ना, सूरत, ये गई हुई है। कहां गई हुई है? ये तीन लोग में घूमने गई हुई है, ये भटकने गई हुई है। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। जो तुम्हारी सूरत भटकने गई हुई है उसी को बुला के रत करवाना है, लेकिन किसमें? अपने स्वरूप में। गुरु क्या देता है तुम्हें? गुरु अपना स्वरूप देता है तुम्हें। गुरु मंत्र नहीं देता, क्या देता है? अपना स्वरूप। इसीलिए बोला गया है गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु ने क्या दे दिया अपने चेले को जो दोनों समान हो गए? गुरु ने उसे अपना स्वरूप दे दिया, यानी अपना स्वरूप ज्ञान दे दिया, उसने सतनाम दे दिया। अब इसी सतनाम की आरती होती है। इसको कोई शरीर की आरती ना समझे। साहिब बने की सतनाम साहिब। और कोई किनको कोनो विषय में हुए? कोई बात नहीं, आरती की बात पूछ ले। आरती ये आरती आरती के बाद खुला समय है, जितना मर्जी पूछ ले।